हाय गाइस। तो ये मेरा पहला व्लॉग है और मैं हूँ सिडनी में। अभी जुलाई में ही शिफ्ट हुआ हूँ, अप्रॉक्सीमेटली मिड जुलाई में। और सिडनी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा एक व्लॉग बना लिया जाए। और जब आ गया हूँ तो अपनी व्लॉगिंग जर्नी भी शुरू कर देता हूँ। जो मेरे भाई बहन इंडिया में हैं उन्हें सिडनी दिखाता हूँ अपने व्लॉग्स के थ्रू। तो वैसे मैं यूजुअली यहाँ पे सनग्लासेस नहीं पहनता हूँ, मतलब क्योंकि निकलता ही नहीं इतनी धूप में। लेकिन आज कुछ काम था, मुझे अपनी सिम पोर्ट करवानी थी, तो मैं यहाँ पे ऑप्टस यूज़ कर रहा था। लेकिन ऑप्टस में यार बहुत दिक्कत होती है, जैसे अपने यहाँ जियो में दिक्कत होती है ना, जैसे ऑप्टस में दिक्कत होती है। तो आज मैं जा रहा हूँ टेल्स्ट्रा के ऑफिस, टेल्स्ट्रा में पोर्ट करवाऊँगा। लेकिन धूप बहुत ज़्यादा थी तो फिर मैं सोचा कि सनग्लासेस पहन लिए जाए, क्योंकि इस समय वैसे विंटर्स हैं यहाँ पे। उतने ज़्यादा विंटर्स नहीं है, मतलब गोइंग विंटर्स है, जैसे अपने इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में बेसिकली मार्च अप्रैल का जो मौसम होता है वही चल रहा है। लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही धूप है, तो मैंने भी खूब सारी सनस्क्रीन पोती और अब मैं आ गया। तो इसीलिए मेरी स्किन पे भी थोड़ा सा लग रहा होगा आपको देख के कि क्या तेल तेल सा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बोला जाता है कि नहीं, सनस्क्रीन लगाए बिना बाहर मत निकलो। तो सनस्क्रीन खूब सारी पोत के मैं तो आ गया बाहर, क्योंकि काम है यार। लंच ब्रेक मिला था मुझे 1 घंटे का ऑफिस से, तो मैं सोचा कि चलो इस ड्यूरेशन में काम कर जाता हूँ। क्योंकि यहाँ पे एक दिक्कत है कि 6 बजे सब बंद हो जाता है। इंडिया में भी 6 बजे बंद हो जाते हैं ऑफिसेज, लेकिन बाकी स्टोर्स खुलते हैं। लेकिन यहाँ पे सब कुछ 6 बजे बंद हो जाता है, स्टोर्स वगैरह सब कुछ। सिर्फ फूड आउटलेट्स ही खुलते हैं 9-10 बजे तक। तो मैं सोचा यार लंच ब्रेक का इस्तेमाल किया जाए और अपना काम करवा लिया जाए। इस ब्लॉग के थ्रू मैं आपको सिडनी भी दिखा दूँगा थोड़ा थोड़ा, और चीज़ें भी बताता जाऊँगा जो जो मुझे समझ में आई हैं अभी तक। और आगे भी जो व्लॉग्स बनाता रहूँगा उसमें भी जो ऑस्ट्रेलिया के बारे में अननोन फैक्ट्स हैं और भी जो चीज़ें हैं। यार हर जगह की मतलब यही नहीं होता ना कि सिर्फ अच्छा ही हो, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, कुछ दिक्कतें भी होती हैं, कुछ जो चीज़ें आप फेस करते हो। तो जो जो चीज़ें मैं फेस करूँगा, जो जो चीज़ मैं एक्सपीरियंस करूँगा या कहीं घूमने जाऊँगा या जो भी करूँगा, तो वो मैं अपने व्लॉग्स के थ्रू बताता रहूँगा। क्योंकि इंडिया में हम लोगों को लगता है, बहुत फैसिनेट करता है कि नहीं फ़ॉरेन जाना है। अमंग्स द यूथ बहुत ज़्यादा ये होता है, या नहीं बैचलर्स कर ली, 2-3 साल नौकरी कर ली यार, अब ऑन साइड जाना है यार, बाहर जाना है, बाहर जाना है। क्योंकि हम लोगों को पता नहीं होता कि बाहर जाने का सच क्या है, फिर वहाँ पे क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे होता है। तो ये मैं बताता रहूँगा। ये एक पैरामीटर रीजन में रहता हूँ मैं। पैरामीटर की एक रिवर है, दिख रही होगी आई होप। मुझे तो स्क्रीन नहीं दिख रही है क्योंकि मेरे मुंह पे एकदम सूरज आ रहा है, लेकिन ये रिवर है यहाँ की, पैरामीटर रिवर। तो दिखाता रहूँगा मैं जो भी, और बताता रहूँगा जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं सिडनी के, ऑस्ट्रेलिया के बेसिकली, क्योंकि और जगहों भी घूमने जाऊँगा। तो यही सब चीज़ें हैं। और सिडनी वैसे अगर बोला जाए तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। मैं चेक कर रहा था उस दिन ऑनलाइन, तो वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट कॉस्टलीस्ट शहर है सिडनी। और ये बात सच है कि यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा हर चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। और कॉस्टली इसीलिए भी है सारी चीज़ें क्योंकि यहाँ की लेबर बहुत ज़्यादा महंगी है। मतलब आप अगर पर आवर रेट देखो, नॉर्मल किसी डेली वेज जो भी लेबर्स होते हैं उनके रेट्स और आईटी वालों के पर आवर रेट्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो यहाँ पर जब लेबर महंगी है तो चीज़ें ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएंगी। तो बाहर का खाना जैसे कि बहुत महंगा है, रेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा है। और जैसे भी आप बाल कटवाने जा रहे हो या सब चीज़ें जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा महंगी है। अब यही बाल मैंने जो कटवाए हैं अभी, तो ये $50 के कटे। $50 बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वही $50 में ज़ारा में एक जैकेट भी मिल जाती है, $50 का मेरा हेयर कट कटा। तो इसीलिए मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब सारी चीज़ों में एक सिमिलैरिटी सी रहती है। ये नहीं है कि मतलब हाँ, जैसे अपने इंडिया में ना क्या 150 में बाल कट गए लेकिन ज़ारा की जैकेट आएगी 5000 की। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। मतलब ज़ारा की जैकेट और भी महंगी आएंगी लेकिन $50 की भी आती है। मैंने ली है क्योंकि, तो इसीलिए मतलब चीज़ों में बहुत कम डिफरेंसेस हैं, सारी चीज़ों में लगभग सिमिलर ही रहता है सब कुछ। तो मतलब ये हम लोग सोचते हैं ना कि यार बाहर जाएंगे करोड़पति बन जाएंगे, बहुत बहुत पैसा कमाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि नहीं बाहर आके बहुत ज़्यादा पैसा कमा लोगे या कुछ है। सेविंग्स हो जाएंगी बट इतनी ज़्यादा नहीं होंगी जितना हम लोग वहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे मैं जब आया था यहाँ पे तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि नहीं यार मैं बहुत पैसा कमा लूँगा, बहुत सेव कर लूँगा। बट ऐसा नहीं है, आप एक लिमिटेड अमाउंट में ही सेव कर सकते हो। ऑब्वियसली सेव तो कर सकते हो अच्छा, लेकिन आपको अपने
कट डाउन करने पड़ते हैं एक्सपेंसेस। और दूसरी चीज़, यहाँ पे सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। मतलब आपको मेड वगैरह कुछ नहीं मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया ना कि लेबर महंगी है, तो सारे काम आप खुद ही करोगे। आप ये नहीं चाहोगे कि यार आप अपनी 80% सैलरी खर्च कर रहे हो, क्योंकि आए हो सेविंग करने के लिए। तो मतलब ये सारी चीज़ें कंसिडर की जाती हैं। तो उस हिसाब से सिडनी के, अब बाकी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी यही सिस्टम है। वहाँ पे भी लेबर वगैरह के रेट जो है वो लगभग सेम होते हैं, महंगी है। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे ऑफिस में मैं जाता हूँ यार, तो वहाँ पे जो टेबल वगैरह क्लीन करते हैं मेस वगैरह में, तो वो लोग भी यार जॉर्डन्स पहनती हैं, तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। वो लोग भी जॉर्डन पहन रहे हैं, आईफोन यूज़ कर रहे हैं और एयरपॉड्स, एयर वॉच, आई वॉच सॉरी। तो कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों पहन रहे हैं? क्योंकि उनके रेट्स भी लगभग वैसे ही हैं। उनको भी आवरली रेट के हिसाब से पेमेंट मिलता है और काफ़ी अच्छा है उनका। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब आपके पास अगर आप काम कर रहे हो तो आपकी बेइज्जती हो रही है या कुछ हो रहा है। सब काम की यहाँ पे प्रॉपर रिस्पेक्ट है। और मतलब किसी को भी आप कुछ वो नहीं, छोटा नहीं दिखा सकते। जैसे हमारे इंडिया में क्या है, डेली वेज लेबर्स की बहुत ज़्यादा एक दिक्कत है हम लोगों के साथ, उनको इतना पेमेंट नहीं दिया जाता है। यहाँ पे नहीं है ऐसा। यहाँ पे सब चीज़ों की एक इक्वालिटी टाइप की बना रखी है और दिया जाता है, मतलब अच्छा पेमेंट, ताकि सरवाइव कर सके। तो ये अच्छी चीज़ है। मतलब यहाँ पे ये चीज़ अच्छी है, लेकिन इसकी वजह से बाकी चीज़ों की कॉस्टिंग बढ़ जाती है ऑब्वियसली। खाना पीना जो बाहर का है वो बढ़ जाता है, महंगा हो जाता है वो। तो सेव लेकिन हो जाता है ये मतलब जो सेव नहीं हो पाता, सेव हो जाता है, अच्छा हो जाता है सेव। अगर देखो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब वो मोस्टली कंट्रीज़ का अच्छा होता है, मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ का भी होता है, थाईलैंड का भी है काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, और ऑस्ट्रेलिया का तो है ही है। तो जैसे कि आपकी ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह हैं वो प्रॉपर फॉलो किए जाते हैं। और मतलब ट्रेन स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, ट्रैम स्टेशन, मतलब कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा और डेवलप्ड है। मतलब आपको लगी लगी ट्रेन और उसके बाद फिर बस और फिर ट्रैम स्टेशन जगह जगह जाने के लिए मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें, यही सब चीज़ें किसी कंट्री को मतलब डिफरेंट बनाती हैं। जो हम लोग बाहर फैसिनेट होते हैं कि नहीं फ़ॉरेन जाना है, फ़ॉरेन जाना है, वो फैसिनेट होने की चीज़ें यही सब है। तो जैसे ये देखो बस है, ये सब चीज़ें हैं। और ये सामने यहीं पे मॉल है, ये मॉल है वेस्टफील्ड, यहीं पे मेरा ऑफिस है, ऑफिस सॉरी, यहीं पे टेल्स्ट्रा का ऑफिस है जहाँ मैं जा रहा हूँ और अपनी सिम पोर्ट करवाने के लिए। मैं आ गया हूँ बाहर और यहाँ पे ज़मीन आसमान का अंतर है। यहाँ पे एसी चल रहा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा। बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो थोड़ी सी नॉइज़ आएगी क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली लोग हैं। उस समय वहाँ पे लोग नहीं थे तो क्लियर आवाज़ आ रही होगी। तो लेकिन मैं बहुत जल्दी माइक भी ले लूँगा। तो अब मैं जा रहा हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे क्योंकि टेल्स्ट्रा मुझे याद है, मैं देखा था। मैं एक्चुअली कल भी आया था टेल्स्ट्रा में अपनी सिम पोर्ट करवाने के लिए, लेकिन उन्होंने फिर मेरा बोला कि आपके पास पासपोर्ट है। मैंने कहा नहीं, मैं तो कुछ भी कॉपी नहीं लेके आया हूँ। तो पोर्ट कराने के लिए उन्हें फिजिकल कॉपी चाहिए थी पासपोर्ट की। तो फिर मैं आज दोबारा आया हूँ अपना पासपोर्ट लेके और अब करवाऊँगा और देखते हैं क्या होता है। ऑप्टस और टेल्स्ट्रा में ऑब्वियसली सब किसी से भी पूछोगे तो टेल्स्ट्रा ही बेटर है, और टेल्स्ट्रा महंगा भी बहुत है यहाँ पर। लेकिन क्या करें यार, नेटवर्क तो चाहिए ना, काम तो सारा इंटरनेट का ही है। तो टेल्स्ट्रा महंगा है लेकिन क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा ही। तो इसलिए फिर टेल्स्ट्रा में करा रहा हूँ। ऑप्टस चीप है तो फिर उसकी कनेक्टिविटी भी वैसी ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग ऑप्टस ही यूज़ करते हैं क्योंकि टेल्स्ट्रा बहुत ज़्यादा महंगा है। ऑप्टस देता है $30 में 30 GB, टेल्स्ट्रा देता है $35 में सिर्फ 15 GB एक महीने के लिए, सॉरी 28 डेज़ के लिए। ऑप्टस देता है 30 डेज़ के लिए। तो अब इसी से लगा लो कि हाँ महंगा है। तो बट कनेक्टिविटी उसकी बहुत ज़्यादा सुपर सॉलिड है, तो यूज़ करके देखता हूँ। अगर सही लगेगा तो फिर टेल्स्ट्रा यूज़ करता रहूँगा, नहीं तो वोडाफोन पे एक बार ट्राई कर लूँगा कि वोडाफोन अगर सस्ता मिल जाए मुझे। तो यहाँ पे वो भी एक सिस्टम होता है कि जैसे आप आईफोन या सैमसंग का कोई भी फ़ोन ले रहे हो तो वो भी चेंज करा सकते हो अपना, और वो मंथली EMI बन जाती है। लेकिन उससे फिर प्लान जो है वो पोस्ट पेड प्लान बनते हैं। वो रेगुलर प्लान से, जैसे ये 35 GB का है तो वो फिर
$35 का है तो वो $50 का होगा, वो महंगा हो जाता है। इस फ्लोर पे ही है कहीं पे टेल्स्ट्रा, देखते हैं कहाँ पर है। तो शायद उधर है। ऑप्टस तो वो रहा देखो पीछे मेरे। टेल्स्ट्रा में देखते हैं, वो रहा सामने है टेल्स्ट्रा। जाएंगे और अपनी सिम करवाएंगे अपडेट। तो अब मैं आ गया हूँ टेल्स्ट्रा, ये रहा मेरे पीछे, आप देख सकते हो टेल्स्ट्रा है। अब मैं जा रहा हूँ टेल्स्ट्रा के ऑफिस और देखता हूँ क्या होता है। गाइस मैंने टेल्स्ट्रा की सिम ले ली है और आज मेरा लकी डे था, तो मुझे $35 नहीं देने पड़े और मेरे लिए सिम फ्री हो गई। तो इस मंथ मुझे 35 GB फ्री मिलेगा टेल्स्ट्रा की तरफ से, जो कि बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। और उसके बाद फिर मुझे 2 रिचार्जेस करने होंगे 35 के, और फिर मेरा मंथली रिचार्ज 35 का हो जाएगा। तो यार अब आ गया हूँ मैं बाहर, वापस जा रहा हूँ घर। तो आज की ब्लॉग में इतना ही, और आगे भी और ब्लॉग्स बनाता रहूँगा और चीज़ें कवर करता रहूँगा अपनी, जो भी करता हूँ दिन भर में। और जहाँ भी घूमने जाऊँगा हर जगह का ब्लॉग बनाऊँगा और अपलोड करता रहूँगा। तो यार सब्सक्राइब करना चाहो तो कर लेना, तो ब्लॉग को तो लाइक कर ही देना। चैनल को सब्सक्राइब करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि फ्यूचर में भी बहुत सारे ब्लॉग्स बनाऊँगा। और कमेंट कर देना, थोड़ा बहुत शेयर कर देना, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। आलसी बहुत हूँ मैं, लेकिन अगर तुम लोग प्यार दोगे, सपोर्ट करोगे, तो मैं बनाता रहूँगा रेगुलर बेसिस पे और अपलोड भी करता रहूँगा टाइमली। और सिडनी घुमाऊँगा तुम लोगों को यहाँ से। और अब दोबारा चश्मा पहन लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आ गई है बहुत ज़्यादा धूप फिर से, तुम लोगों को दिख ही रहा होगा। तो मैं ज़्यादा चश्मा पहन लेता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।